नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 4B, ठीक है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर के 0 को हल कीजिए। तो इस प्रश्नावली को हम बारी बारी हल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1/9 बराबर को 0 को हल कीजिए। हल करो, ठीक है। तो हल करवा रहा है हमसे, तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर के 0। तो ये माइनस का होगा, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 1/9। अब ये स्क्वायर है तो चढ़ जाएगा रूट, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1/9 के ऊपर रूट, वो हो जाएगा प्लस माइनस का। तो इसका मान निकालेंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा 1 ऊपर का 1 निकलेगा, 9 का हो जाता है 3। तो इसका जो एक्स के मान निकलेंगे वो प्लस में 1/3 और 1 हो जाएगा माइनस में 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर के 9 है। इसको हल करना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर, ये माइनस का है, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो 3x स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 और 9, ये जुड़ के दोनों बन जाएंगे बेटा प्यारे बच्चों 27। 3 से ये कट जाएगा, 9 बार में 9 3 27, एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 9। तो एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट के 9, और 9 को हम बाहर निकालेंगे तो निकल पाएगा 3, यानी कि एक्स का मान 1 हो जाएगा प्लस का 3 और 1 हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर के 8। इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो आपका क्या कह रहा है, देखो मैंने बोला ना ये माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 माइनस की इधर आके प्लस में, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 8 1 9, और इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस की हो जाएगा रूट के 9, तो बराबर प्लस माइनस के 3, ठीक है। तो एक्स का मान क्या लिखेंगे, प्लस के 3 और माइनस के 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नंबर चौथा देख लो। कह रहा है कि 3x घात 2 माइनस के 36 बराबर के 12। ये आपको क्या करना है, हल करना चाहिए। तो इस वाली संख्या को पहले इधर ट्रांसफर कर दो जी। 3x स्क्वायर बराबर के 12 माइनस के इधर आके प्लस में 36, तो 3x स्क्वायर बराबर 12 और 36 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 48। 3 से कट जाएगा 16 बार में, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना 16, तो एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस के 4, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हट जाके रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस के 32 बराबर के 0 है, ठीक है। तो हम 2x स्क्वायर इधर माइनस के इधर आके प्लस में हो जाएंगे 32, 2 से कट जाएगा 16 बार में, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 16, तो एक्स का मान निकलेगा प्लस माइनस के 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 3x घात 2 बराबर के है 27। इसको हल करना है, तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा 3 में 27, तो x का स्क्वायर का मान 9, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस के 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2x घात 2 बराबर के 8 है। तो देखो इसको हल करना है, तो ये कट जाएगा 2 चौकुआ, एक्स स्क्वायर का मान कितना 4, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस के 2, फिर स्क्वायर हट जाता है रूट चढ़ जाता है, तो रूट को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर के हो जाएगा 2 का घात 3, ठीक है। इसको हल करना है, तो आप बताइए एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर 2 का स्क्वायर 2 का घात 3 यानी कि 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 हो गया, ये माइनस की तरह प्लस में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 8 प्लस का 1, तो 8 एक्स स्क्वायर का कितना मान हो गया 9, तो एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और 9 का रूट मतलब हो जाता है कितना 3, इस रहेगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 फिर कह रहा है कि 2x घात 2 माइनस के 5 की घात 2 बराबर के 5 की घात 2। ओके, तो हमें क्या करना है, इस वाले पद को इधर लेके आना है, तो 2x घात 2, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब आपने देखा
2x घात 2, ये माइनस का 25 उधर जाके किसमें हो जाएगा, 25 प्लस में हो जाएगा, प्लस में 25 हो जाएगा जी, 25 मिलके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50। अब 2 से कटेगा 25 बार, 25 दूनी 50, तो एक्स स्क्वायर का मान 25 और एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस की हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्स घात 2 बटे में 2 बराबर की 8। तो ये बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगी, यहाँ से जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 इंटू 2, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान 16, तो 16 एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस के 16, यानी स्क्वायर जब होता है जिसके ऊपर रूट चढ़ा जाता है तो प्लस माइनस के हो जाएगा अंडर रूट 4, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समीकरण है, समीकरण 3x घात 2, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर की 11 में यदि x का मान 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दे रखा है, उसमें यदि 2x का बराबर 2 है तो y का मान पूछ रहा है। जहां इस वाले समीकरण में x देखेगा उसमें हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे और हमें y का मान निकालना है। ठीक है, चलो हल करते हैं। दिया है समीकरण एक, समीकरण दे रखी थी 3x घात 2 माइनस के 4y घात 2 बराबर की 11। इसमें कह रहा था x का मान अगर 2 है तो y का मान कितना होगा, ये आपसे बता रहा। तो आपने देखा इस वाले समीकरण में x जहां पे दिखेगा वहां 2 लगाना है, तो 3x घात 2 माइनस के 4y बराबर की 11। तो x जहां पे दिखा ये 3, ये 2 की x की जगह लगा लेंगे 2 माइनस के 4y स्क्वायर बराबर के 11। ठीक है, तो 2 का घात मतलब हो जाएगा 2 की पावर मतलब 4, 2 की पावर 2 है तो यानी कि हो जाएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो हो जाएगा 12 माइनस के 4y स्क्वायर बराबर के 11। तो माइनस के 4y स्क्वायर यहीं पे लिखा है, माइनस 4y यहाँ पे लिखा बराबर के 11, ये माइनस के इधर आके हो जाएंगे। आपने देखा माइनस के 4y स्क्वायर इधर, ये 11 ये माइनस के 12, तो बचेगा माइनस का 1, इस माइनस से ये माइनस कटेगा, y स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/4, बटे में आ जाएगा 4, तो y का मान कितना निकल जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस के 2, 1/2 सॉरी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है समीकरण दे रखा है 3x घात 2 माइनस 4y घात 2 बराबर के 11 है। तो इसमें अगर x का मान, इसमें अगर x का मान आप -3 लगा देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में -3 लगाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे x दिखेगा। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं x, और x की जगह पे लगाएंगे कितना, -3, तो -3 की पावर 2 माइनस के 4 y की घात 2 बराबर के हो जाएगा 11। तो माइनस की देखो, माइनस के वर्ग करेंगे तो प्लस, और 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, माइनस के 4y स्क्वायर बराबर के हो जाएगा 11 इधर, तो माइनस के 4y स्क्वायर बराबर के हो जाएगा 11, इधर आके माइनस में हो जाएंगे 27। ठीक है, अब आपने क्या देखा, माइनस के 4y इधर हो गया बच्चा 11, ये माइनस के 27, जब -27 में से 11 जब घटाते हैं प्यारे बच्चे तो बच जाता है माइनस के 16, इस माइनस से ये कटेगा, 4 से कटेगा 4 बार में, तो y का स्क्वायर का मान हो जाएगा 4। अब y का मान जब आप निकालना है तो प्लस माइनस इसका रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका रूट चढ़ा देंगे तो बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस के 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x की पावर 2 बटे में 5 बराबर के 20 है, इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना, मैंने बोला अगर बटे में संख्या है तो इस वाली सामने वाली संख्या के गुणा में जाएगी, इस वाली संख्या के गुणा में जाएगी, तो x का मान हो जाएगा, x स्क्वायर का मान हो जाएगा 20 × 5, तो x स्क्वायर का मान हो जाएगा 100। अब ये स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, तो प्लस माइनस के अंडर रूट में हो जाएगा 100, और 100 को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया। 14वां क्वेश्चन खुद कह रहा है कि x - 1/x बराबर के 0 है। ठीक है, इसको हल करना है प्यारे बच्चों। तो देखो आपने ये क्या देखा, x की पावर अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, माइनस के 1 बटे में x हो जाएगा बराबर के 0। अब इसकी x की मल्टीप्लाई इसके क्रॉस मल्टीप्लाई जाता है तो x स्क्वायर - 1 बराबर हो जाएगा 0, क्यों इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो ये x स्क्वायर इधर आके माइनस वाला प्लस में 1 हो जाएगा,
इसका एक्स स्क्वायर इसका रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, तो बराबर प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि x बटे 2 बराबर 8 बटे एक्स। इसको आपको क्या करना है, हल करना है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, तो x की घात 2 बन जाएगा बराबर की 2 की घात जाएगा 16 में, सॉरी 2 की घात 8, मतलब 2 और 8 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। तो हो जाएगा x की घात, ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर है तो इस पे रूट चढ़ा देंगे, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस के 4 प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16वां कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 5x की घात 2 दे रखा है, 5x दो रख देखा बराबर के 9 प्लस के एक्स स्क्वायर। इस वाले समीकरण को हल करना है आपको। ठीक है, तो 5x घात 2 दे रखा, माइनस के इधर आगे प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे, बराबर के 9 हो जाएंगे। ठीक है, इस 5x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जब हटाएंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर के 9। अब जो संख्या गुणा में होती है वो बटे में चली जाती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो 4 है वो बटे में आ जाएंगे। तो आपने क्या बोला कि 9/4 जो स्क्वायर होता है वो रूट चढ़ा देता है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा ऊपर, नीचे आएगा 2 बटे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समीकरण है x माइनस के 2 दूसरी x प्लस के 2 ये बराबर के दे रखा है 5। इसको आपको हल करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई एक एक करके कर लीजिए, और या तो एक फार्मूला के हिसाब से खुला हुआ है। कौन सा फार्मूला दे रखा है, ये दे रखा है एक फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम अगर चाहें तो इसकी फार्मूला के हिसाब से भी रख सकते हैं, और नहीं अगर रखना चाहें तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप मैं इस फार्मूले के बेस पे कर दे रहा हूँ। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, तो बराबर के 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये माइनस भी इधर आके प्लस में हो जाएंगे 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोनों तरफ 9। अब ये एक्स का स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट में 9। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2 दे रखा है, x माइनस के 9 की घात 2 दे रखी है बराबर की 162 दे रखा है। ये आपको दे रखा है समीकरण। ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, इससे भाग दे दीजिए। देखो 2 8 16 2 1 2 81 हो गया, तो x का माइनस 9 बराबर की पावर 2 है, तो ये बराबर के कितने है, 81। अब आपने देखा x माइनस के 9 की घात 2 ये है, तो ये भी किसी का वर्ग है, किसने का, 9 का वर्ग है, तो इस 9 के वर्ग स्क्वायर पावर कट जाएगी दोनों तरफ की। तो x माइनस के 9 बराबर के प्यारे बच्चे 9 बचा, तो x का मान कितना हो जाएगा 9, इधर आके माइनस में 9, ये वाले माइनस में 9 इधर आके प्लस में हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा कितना 18। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक समीकरण दे रखी है 3x बटे में 4 माइनस 4 बटे में 3x 4 बराबर के 0। इसको हल करना है आपको प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लासा लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12x 4 3 12x, इसका लासा हो गया 4 3 12x, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 3 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा, और ये x है इसके भी साथ में x स्क्वायर बना लेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस बीच में लगा माइनस लगाना, 16 लगा देना, बराबर के 0 कर देना प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका है। अब जो कोई संख्या बटे में होती है, मैंने क्या बोला, वो क्रॉस में जाती है किसी की, तो ये 0 की क्रॉस में जाएगी, गुणा होगी जाके, तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा उधर जाके, तो 9x स्क्वायर माइनस के 16 बराबर के क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। अब ये आपका मान हो गया इतना। अब आप क्या करेंगे, इस वाले 16 को माइनस को इधर पहुंचा देंगे, तो माइनस 9x स्क्वायर बराबर के इधर हो जाएंगे प्लस में 16, माइनस में प्लस में 16, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 16 बटे में बेटा 9। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो 16 बटे 9, और 16 बटे 9 का रूट पे बाहर निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 9 का 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है x बटे 3 प्लस 3 बटे x बराबर x बटे 12 प्लस 12 बटे x।
इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हल करना है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आपके जो एलसीएम लेके आप इसको कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके संग करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके संग करो, हल लेके। तो 3x तो बटे में हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3x तो बटे में हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके संग कर दो, इसकी मल्टीप्लाई तो x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 3 9 बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इसके संग, इसकी मल्टीप्लाई इसके संग, बटे में देख लो आ जाएगा 12x, 12x इसकी मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12 12 144 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका। अब आप क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में नीचे संख्या देखो जो कट रही है, तो 3 चौक 12 कट जाएगा पूरा, ठीक है, एक्स एक्स कट गया। तो आपने क्या देखा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस के 4 नेम 36, ये हो गया, बराबर किधर है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 144। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 4x स्क्वायर प्लस के 36, ये इधर आके माइनस में 100, एक्स स्क्वायर बराबर के 144 है। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें से ये घटा लें, तो 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा लेंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा बराबर 144, और ये वाला इधर ले आओ, ये घटा लो, इधर अलग है, प्लस में है ये, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर, यहाँ से घटाएंगे, देखो 4 में से 6 नहीं घटेगा, दाई लेके घटाएंगे तो 14, 14 में से कितने घटाएंगे 6, तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3, 3 में से यानी कि 3 घटेगा 0, यहाँ बचेगा कितना हमारे पास 1। अब ये बचा 3x स्क्वायर बराबर 108, तो ये 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, कितना 3 3 या 9, यह बचेगा 1 3 18, यानी एक्स स्क्वायर बराबर किसके बचेगा 36 के। तो आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर जब 36 के है तो एक्स हटाएंगे तो प्लस माइनस के रूट में 36 कर देंगे, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि और कितना आपको कैसा लगता है हमारी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्लास 10th का इसी साल पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।